लाया जाए, विचार हुआ तो कोई दिखा नहीं। मन में विचार आया, एक ही मेरे मन में आता है सुखदेव, लेकिन वो तो निर्गुण समाधि में है, उनको लाए कौन? मेरी खुद की सामर्थ्य नहीं लौटा कर लाने की, उनको लाए कौन? तो बृहद भागवत के जब निरूपण को उन्होंने किया और उसको व्याकरण के सिद्धांतों से 18,000 श्लोक बना दिए हैं, और उनमें से सुंदर 2 श्लोक अर्ध श्लोक रटाए हैं शिष्यों को, और उनमें से प्रथम जो श्लोक है वो रटाया है, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्ण कारण बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला। आधा श्लोक रटाया है। ये आधा श्लोक बोले कितना सुंदर भाव है। बरहा पीडम नटवर बपू, जिनके मुख कमल का दर्शन बताया, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। मस्तिष्क पर जिनके मोर पंखी का मुकुट है, गले में बैजंती माला है, अधरों पर मुरली है, हैं? बिम्बा फल जैसे होठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं। कौन के? भगवान के। कितना सुंदर स्वरूप है मेरे राधा माधव का। दर्शन किए हैं भाव से राधा माधव के, कितना सुंदर स्वरूप है। ऐसे ठाकुर का स्वरूप वर्णन किया। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत बास कनक कपिसम, कानों में कुंडल है और बैजंती माला। ऐसे सुंदर मेरे ठाकुर का स्वरूप है। कैसा सुंदर स्वरूप है लाल जी का। और ये सुंदर जो है ना स्वरूप, ये जब मन में आता है ना तो भाव सैव सांध्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्धते, अंतर हृदय से भाव उत्पन्न होता है। और इसका श्रृंगार भाव में जब मन आता है ना तो मन होता है कि इतना सुंदर बनाने वाला है, ये दुनिया कितनी सुंदर बनाई है, तो जिसने ये दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, बनाने वाला कितना सुंदर होगा, है? बहुत सुंदर होता है ना। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवर। अच्छा, ये श्रृंगार किसने किया है? राधा माधव का श्रृंगार मुझे लगता है कितने वर्षों से हमारे कौशिक परिवार की सेवाएं चल रही हैं, कितने वर्षों से। और उस श्रृंगार का जो आनंद स्वरूप है श्रीमद् भागवत वाचन से और भी बढ़ रहा है। और देखो, अति व्यस्तताएं जीवन में सबके साथ होती हैं, लेकिन जब श्री राधा माधव की कृपा है जाए तो सब व्यस्तताएं भी किनारे हो जाती हैं और कार्य भी पूर्ण हो जाता है। दास को भी बड़ा सुंदर अवसर मिला, और मैंने भी विचार किया कि समय अगर ऐसा मिल रहा है तो समय को जाया नहीं करना है। ब्रज की जो सुंदर सुंदर स्थली हैं, अति व्यस्तताओं से मुझे जाने का अवसर नहीं मिल पाता है। और कौशिक जी, लगातार तकरीबन 6 महीने से बराबर कथाएं चल रही हैं। लोग जो जुड़े हैं वो जानते हैं, देख भी रहे हैं। एक दिन, और आपको भी मालूम है, कई महीने से लगातार आप देख रहे हैं, और अभी भी यहां से जाने के बाद में कई आयोजन लगे हुए हैं। और मुझे ये 7 दिन का समय मेरे जीवन में सबसे उत्तम खुशी लाया है। क्यों? क्योंकि ब्रज की सुंदर सुंदर जो जगह हैं वहां जाने का अवसर, और आप सब संत जन ब्रज जन के बीच में भागवत श्रवण कराने का शुभ अवसर। और मैंने मन में भाव लिया है कि समय को जाया नहीं करना है। आज मैं कई जगह गया, सुबह 6:30-7 निकलना, आज तो लेट हो गए, यजमान जी की डांट और पड़ गई, देर से आए ना इसलिए। हाँ, लेकिन जो है सो है, समय इतना अच्छा है इसका, जो आनंद लेना है और आनंद ही लेने आए हैं। बाकी तो बस आप सबका प्रेम मिला है, स्नेह मिला है, और श्री राधा माधव का जो प्रेम है उससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन मेरा मन एक बात जरूर कहता है,
हमारे कौशिक जी ने बड़े अंतर हृदय से सजाया है ठाकुर को, और बड़े अंतर हृदय से श्रीमद् भागवत को भी सजाया है। हाँ, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दूल्हा सा, लगे दूल्हा सा दीदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार रस किया है, बताया है। माथे पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे, लगे दुल्हा सा प्यार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ऐसे नहीं, भगवान कैसे लग रहे हैं आज राजकुमार जी। आज मैं देख रहा था, मैं जब उतर रहा था तो बड़ी सुगंध आ रही थी। उतरते ही मैंने महसूस किया कि ठाकुर को बड़ा सुंदर भाव से सजाया है। और बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। हे ठाकुर जी, हे राधा माधव, वो हाथ हमेशा सलामत रहे जो आपको नित्य सजाते हैं, और ऐसे ही सजाते रहे। क्यों? अरे रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे, सजाता रहे हर बार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। दुल्हा सा दीदार सांवरे, लगे दुल्हा सा प्यार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
देखो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। कौशिक जी एक बार खड़े हो सकते हैं? जय जय। है जाओ, और दोनों ही है जाओ, अगर है जाए तो। और श्री राधा माधव की ओर ऐसे हाथ करें, ऐसे कैसे? ये भाव है समर्पण भाव। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं राधा माधव सरकार की जय हो। राग बता दे तू नाचे में जाओ। नचाता रहूं, नचाता रहूं। देखो आज क्या कह रहे हैं भगवान से आप? ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। और एक बार नहीं प्रभु, मैं बार बार आपको नाचते हुए देखना चाहता हूं अपने आंगन में। और ये भाव केवल यशोदा मैया को मिला था। हाँ, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। और मातृभाव से आप सेवा कर रहे हो श्री राधा माधव की। और राधा माधव से कहो प्रभु एक बार नहीं, मेरे जीवन में बार बार आप नाचते रहे। हाँ, नचाता रहूं हर बार सामने नचाता रहूं। हर बार सामने तेरा ने किया श्रृंगार तेरा ने किया श्रृंगार सामने। ओ लगे दूरा सा लगे दूरा सा दीदार सामने। तेरा ने किया श्रृंगार सामने। तेरा ने किया श्रृंगार सामने। देखो आप सबको मालूम है किसने सजाया है, सबको मालूम है, लेकिन अपने मन से दुआ तो दो, किसने भी सजाया है। सब लोग दोनों हाथ खड़ के दुआ देंगे। कैसे आशीर्वाद देंगे कौशिक परिवार को? रोज सजाते हैं ना, कैसे? तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। 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 देखो एक बात तो मालूम पड़ गई है, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। और हमारा मन कहता है तेरा इसने किया श्रृंगार सावरे। किसने? ब्रज में बोले इसने, है ना जी महाराज जी। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। 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 के बाग की शोभा माली से, और भोजन की शोभा थाली से, और कान की शोभा बाली से, और घर की शोभा घरवाली से, और कौशिक जी ससुराल की शोभा। अरे जोड़ते बोल तो दो। और यहाँ कीर्तन की शोभा ताली से। कीर्तन की शोभा। जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो फिर दोबारा से समाधि में चले गए। अंतर मन का भाव जगा और फिर समाधि में चले गए। और शिष्यों ने आके कहा महर्षि वेदव्यास जी से, गुरुजी एक बार तो नेक मन में भाव सो बन्यो और पतोना फिर का है गए और फिर सो गए। अच्छा
एक श्लोक और आधा रटाया है। अब इसमें भगवान की करुणा का वर्णन है कि यहो बकियम स्तनकालकूटम जिघांसपायधप्य साधवी लेवे गतिम धातृचिंता किं वा दयालु शरणं व्रजेम। कैसा सुंदर भाव दिया है। ओह देखो उस पूतना को जो कालकूट विष लगा करके आई। अहो बकियम स्तन कालकूटम, भगवान को मारने के लिए कालकूट विष लगा करके आई। लेकिन भगवान जैसा कृपालु, श्री राधा माधव जैसा दीन दयालु कोई है ही नहीं दुनिया में। जो मारने आई ना उसी को मुक्ति देने की विचार योजना में है। और भगवान की कृपा तो कृपा है, उसकी कृपा की बात न पूछो। वास्तव में ईश्वर तो और परमात्मा कभी भी जीव के अवगुणों को नहीं देखते। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरे हो। अगर परमात्मा जीव के अवगुणों को निहारने लग जाएं तो कितने अवगुण भरे पड़े हैं, गिने नहीं जाएंगे, इतने अवगुण हैं मनुष्य के अंदर। लेकिन परमात्मा कभी भी हमारे अवगुणों को नहीं देखते। और वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं, जगत के पालक हैं। विचार किए, श्री ठाकुर जी विचार करते हैं कि जो मुक्ति माँ यशोदा को देनी है उससे पहले मुझे पूतना को देनी है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य कर रही है ना, ये माँ वाला कर रही है। और बच्चे को स्तनपान का कार्य माँ ही करा सकती है। हाँ, इतनी दयालु। अब दयालुता का वर्णन सुना महर्षि सुखदेव स्वामी ने। पूजनीय श्री सुखदेव स्वामी ने ऐसे सुना, एकदम से समाधि खुल गई। बोले आगे सुनाओ ना, आगे बताओ भगवान की दयालुता। इतने दयालु, इतने कृपालु, जो मारने आए उसी को मुक्ति। ऐसा दयालु परमात्मा एकदम से जगे। और शिष्य बोले महाराज जी हम पे तो ये यामे आधे अधूरे श्लोक और पूरे सुनने हैं, तो चलो पिताजी के पास। हाँ, एकदम से मन में भाव जगा है और महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के पास में गए और निवेदन किया, पिताजी आप मुझे श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराओ। महर्षि वेद व्यास जी ने निहारा, स्मरण शक्ति को देखा, बहुत तीव्र बुद्धिमान है, त्याग है, तपस्या है, सब कुछ तो है जीवन में। और उस समय आचार्य परंपरा में जनकपुर, एक जनक परंपरा थी, जनकपुर जाते थे विद्वान और वहां से पारंगत होकर के राजा द्वारा अभिभूत किया जाता था और वहीं से सशक्त हस्ताक्षर होते थे और विद्वता का एक परिचय मिलता था। महाराज जनक जी के यहाँ भेजा है जनकपुर धाम। अभी आजकल जो नेपाल में पड़ता है, बड़ा दिव्य स्थल है और बड़े विद्वानों का नगर है। और वहां जनक जी महाराज के यहाँ सूचना भिजवा दी, हमारे श्रीमान पुत्र आ रहे हैं और इन्हें भागवत का वक्ता बनना है और आप परीक्षा लेना, अगर लगे तो अनुमति देना, नहीं तो मना कर देना। तो विद्यावताम भागवती, विद्वानों की अगर कोई परीक्षा है तो श्रीमद् भागवत है। अब यहां सबसे पहले तो काम, क्रोध, लोभ ये सब त्यागने वाला ही कोई वक्ता हो। तो जनक जी ने सूचना दे दी द्वारपालों को कि यहाँ कोई नागा बाबा आवेगो, नंगा बाबा, और मिलने की कहे तो 6 दिन का समय दे देना। तो 6 दिन तक समय नहीं है, हमें देखना है उनको क्रोध है या नहीं है। ऐसा ही हुआ, इतना बड़ा महात्मा जा रहा है निकल के, नंगा बदन है, चौड़ा बक्षस्थल, ले सीना है, माथे पर ब्रह्म तेज झलक रहा है। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, स्वयं परमात्मा जिनके लिए नतमस्तक हो, ऐसा विप्र कुलभूषण श्री सुखदेव स्वामी। मैं यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ, भागवत का वक्ता विद्वान ब्राह्मण ही होना चाहिए, यह सुखदेव परीक्षित संवाद निश्चित कर रहा है। विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए और ब्राह्मण कुल से होना चाहिए। ब्राह्मणों सुमुखमासी, पुरुषोक्त में ये वर्णन आया है, ब्राह्मण तो ईश्वर का मुख है, परमात्मा का।
लेकिन कलिकाल है, न जाने कैसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। श्रीमद् भागवत जो लोग इशारा कर रही हैं वो ऐसा ही इशारा है। भक्त कोई भी हो, ज्ञानी कोई भी हो, चलेगा, लेकिन भागवत का वक्ता तो कोई विद्वान ही चलेगा, भागवत का वक्ता तो कोई विप्र ही चलेगा। जय जय। और उसके पास में ये सभी सद्गुण हो। महर्षि के द्वारा जब ये कहा गया, सुखदेव स्वामी ने कहा मुझे मिलना है महाराज से, निवेदन है मेरा। द्वारपालों ने कहा 6 दिन तक समय नहीं है, आप 6 दिन तक नहीं मिल सकते। अगर आजकल का कोई व्यक्ति होता तो 6 दिन क्या, हमारा 6 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहता होगा। कोई बड़ा आदमी हमारे लिए क्या मतलब है, 6 दिन तक इसके पास समय नहीं है, क्रोध में आ जाता। लेकिन कहा भैया अगर 6 दिन बाद समय मिल जाए तो मिल लेंगे। हाँ, 6 दिन बाद मिलेंगे। वहीं खड़े रहे 6 दिन तक, कहीं गए नहीं, और एक पल भी क्रोध की कोई भी निशानी नहीं आई मुख पर। 6 दिन बाद महात्मा के बारे में पूछा कि कोई क्रोध, कोई आवेश? बोले महाराज जीवन में पहली बार ऐसा महात्मा देखा है, जैसे 6 दिन पहले बैठे थे वैसे ही आज भी मुस्कुराते पूछने, भैया अब तो 6 दिन है गए, अब तो मिलवा दो, अब तो हमारी महाराज से मिलन करा दो। और आज भी ऐसा पूछ रहे हैं, और 6 दिन बैठना है क्या? हम तो बैठे रहेंगे मुस्कुराते हुए। उसी समय श्री जनक जी महाराज एकदम से नतमस्तक हुए हैं। आदर सहित उनको अंदर बुलाया, मन में विचार आया एक और परीक्षा है, इन्होंने काम को बस में किया है या नहीं, एक बार देख लूं। अंदर एक बगीचे में बिठाया, झूले में बिठा दिया सुखदेव स्वामी को, और यहाँ अनेकों परिचारिकाओं को भेजा है, सुंदरियों को भेजा है। कोई तांबूल समर्पित कर रही है, कोई आलिंगन कर रही है, कोई बगल में आके बैठती है। लेकिन महात्मा के मन में जरा भी कोई विकार नहीं आया है। कौन स्त्री कौन पुरुष, अलग चिलिंगो निजलाभ तुष्टो, एकदम से जिन्हें स्त्री और पुरुष का कोई भान ही नहीं है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। और सृष्टि में अगर कोई काम और क्रोध को जिन्होंने जीता है तो केवल एक मनीषी मेरे राष्ट्र में हुए हैं जिन्होंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की है, केवल सुखदेव स्वामी। अन्यथा बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत तपस्या करके चले गए, जीत नहीं पाए। विश्वामित्र ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की और मेनका के पैरों की पायल ऐसी बजी, उनकी तपस्या भी भंग हो गई। ऐसे महात्मा साष्टांग चरणों में लेट गए। श्री जनक जी महाराज का, महाराज मैं आपके पिताजी के कारण आपका परीक्षण ले रहा था, और आप तो वेद और वेदांत का स्वयं हस्ताक्षर हैं। मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं भारत के ऐसे संत को हस्ताक्षर प्रदान कर सकूं, मेरी क्या सामर्थ्य है। ये ऋषि मनीषियों की भूमि है, ये राष्ट्र ऐसे ही नहीं भारत कहा गया है, इसे देश दुनिया में पूजा जाता है। और हम लोग जब जाते हैं ना विदेशों में कथाओं के माध्यम से, मेरे भारत के लोगों को लोग आज सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और पूछते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आयोजन होते हैं तो भारत के संतों को प्रथम स्थान मिलता है, ये गौरव है भारत का। हाँ, जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा, जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा, जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। जहाँ जन्मे श्री भगवान, जहाँ जन्मे श्री भगवान दूसरा देश नहीं होगा, जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। और एक और बात, देश के कोने कोने में जाना, हमें जाने के अवसर मिलते हैं,
और देश के जिस कोने में जाएं वहां कोई न कोई भगवान की लीला हुई है। किसी न किसी रूप में भगवान ने लीलाएं की हैं। भगवान की कर्म भूमि रही है भारत भूमि। देश के किसी भी कोने में जाना, किसी भी प्रदेश, किसी भी प्रांत में जाना, और किसी न किसी रूप में भगवान का विचरण हुआ है। ऐसा हिंदुस्तान, और उसमें भी सबसे उत्तम ही उत्तर भारत, जहां राम और कृष्ण दोनों का अवतरण हुआ है, ये उत्तर भारत। और जहां ब्रजमंडल जो त्रिलोकी में सबसे अलग बताया है, और उस ब्रजमंडल में जिन्हें जन्म मिला या जिन्हें वास मिला वो भाग्यशाली हैं, परम वैष्णव, परम भाग्यशाली। इसलिए जैसा अपना हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा, जो परंपरा इस भारत की हम आज भी इसे निभाते हैं, जो परंपरा इस भारत की हम आज भी इसे निभाते हैं। भगवान समझकर भारत में पत्थर भी पूजे जाते हैं, भगवान समझकर भारत में पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। आज हम जब गए दर्शन करने तो बिल्कुल पत्थर पर निशान, पत्थर पर चिन्ह, पत्थर के भगवान कामेश्वर, पत्थर के भगवान केदारनाथ। आज गए ना, हमारे कुछ परिकर के लोग बोले कि ठाकुर जी ने सबको यहीं बुला लिया। हमने कहा इसीलिए तो ब्रजवासी कहीं बाहर जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे लाला ने पहले ही सभी तीर्थों को यहाँ बुला लिया। इसीलिए बाबा नंद और यशोदा और ब्रजवासियों की खुशी के लिए सब तीर्थों को यहाँ बुला लिया। और ये राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन, ये कोई साधारण भूमि है? मेरे लाला ने सभी तीर्थों को यहाँ बुला लिया। ऐसे ही थोड़ी पूजा जाता है। और भगवान समझ कर भारत में पत्थर भी पूजे जाते हैं। महाराज जी कहते हैं नेक नियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है साहब। और लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। इसलिए कहा जो परंपरा इस भारत में हम आज भी इसे निभाते हैं, भगवान समझ कर भारत में पत्थर भी पूजे जाते हैं। यहाँ प्रेम का पंथ महान, यहाँ प्रेम का पंथ महान, दूसरा देश नहीं होगा। जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। और लक्ष्मी सावित्री सरस्वती और देखो अनुसुईया सीता है। कैसे कैसे नाम है गुरुजी मेरी माता बहनों के यहाँ पर? लक्ष्मी सावित्री सरस्वती देखो अनुसुईया सीता है। सारे जग में मशहूर हुई कुरुक्षेत्र में जन्मी गीता है। सारे जग में मशहूर हुई कुरुक्षेत्र में जन्मी गीता है। रही वीरों की आँखान, यहाँ संतों का वरदान, यहाँ संतों का वरदान, दूसरा देश नहीं होगा। जैसा अपना ये हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, करते सब देव बसेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है, बोले सभी, ये भारत देश है मेरा, और ये वृंदावन है मेरा। जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म। ये कौन सी भूमि है? ये कौन सी भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है? स्वयं कृष्ण आए हैं और उनकी भूमि है। इसलिए जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, करते सब देव बसेरा। ये ब्रज मंडल है मेरा, ये ब्रज मंडल है मेरा, ये वृंदावन है मेरा, ये वृंदावन है मेरा। यहाँ यमुना का जल कल कल करता बहता चले हिलोरे। जहाँ यमुना का जल यमुना करता बहता चले हिलोरे। जहाँ नीला आंचल आसमान का लेती पवन जकोरे। हरिओ 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 हरिओ। वो सूर्यदेव फैला नित्य किरणे, सूर्यदेव फैला नित्य किरणे, लाए नया सवेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत है मेरा। ओ जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और करते सब देव बसेरा। ये भारत देश है देखिए, मेरा। थोड़ा जगह बनाए भक्तों को बैठने के लिए, और थोड़ा सा जगह बनाए आपस में, थोड़ी सी जगह बना ले। लाला के आंगन में जगह काफी है, हृदय में जगह हो तो जगह मिल जाती है। जो बसा किनारे यमुना के तट, गोकुल गांव है न्यारा। राधे 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 राधे। जो बसा किनारे यमुना के तट, गोकुल गांव है न्यारा। जहाँ नटवर कृष्ण कन्हैया ने बचपन हंस खेल गुजारा। जहाँ नटवर कृष्ण कन्हैया ने बचपन हंस खेल गुजारा, बचपन हंस खेल गुजारा। ब्रज भूमि जिसकी रज धोती, ब्रज भूमि जिसकी रज धोती, मिटता घन घोर अंधेरा। ये वृंदावन है मेरा, ये राधा कुंड है मेरा, ये रावर्धन है मेरा, ये रामा कुंड है मेरा। है मधुवन लोहवन और महावन, वृंदावन बरसाना। राधे 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 राधे। है मधुवन लोहवन और महावन, वृंदावन बरसाना। वो रमण रेत राधा का कुंड, गोवर्धन बसा पुराना। ये रमण रेत राधा का कुंड, गोवर्धन बसा पुराना, गोवर्धन बसा पुराना। इस मथुरा को मैं नमन करूं, इस मथुरा को मैं नमन करूं, और ऋषियों का जहां पे डेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। हरे वृंदावन है मेरा, ये गोवर्धन है मेरा।
छोड़ हिमालय नंद जू के द्वारे अपना डमरू बजाया और अपना डमरू बजाया। इस ब्रज में ही में तजू प्राण। भाई बहन, यही भगवान से आखिर अरदास मेरी सरकार, इस ब्रज में ही में तजू प्राण, चाहे संकट आए घनेरा। ये वृंदावन है मेरा, ये वृंदावन है मेरा। जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, करते सब देव बसेरा। ये वृंदावन है मेरा, ये वृंदावन है मेरा, ये वृंदावन है मेरा, ये गोवर्धन है मेरा, ये राधा का कुंड है मेरा, ये वृंदावन है मेरा, ये बरसाना है मेरा, ये नंदगाम है मेरा, ये पावन धाम है मेरा, ब्रज मंडल है मेरा। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जहाँ राम होंगे वहाँ काम नहीं होगा, और जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं होगा। तो राम जहाँ होंगे वहाँ पर काम नहीं हो सकता। हाँ, कैसा भाव है। और बड़े अंतर मन से सभी परिवार के लोग, राधा कुंड के लोग, ब्रज के लोग सब आ रहे हैं और सबका बड़ा सुंदर मिलन। और यही परंपरा है हमारे ब्रज की। और ये ब्रज की माटी चंदन है। ब्रज की माटी तो चंदन बताई है। वास्तव में ब्रज की परंपरा तो अद्भुत है। और देखो ब्रजवासी पे काऊ की कृपा अगर है तो श्री राधा रानी की कृपा है। जय जय। हमारे ब्रजवासी कहो करें जी महाराज। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमारे पे अगर काऊ को बल है तो श्री राधा रानी को बल है। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, और टेढ़े रहे मोहन रसिया बोले अटपटी बानी। और ब्रजवासी गाली दे के बोले ना बाबा, ओ बाबा। ब्रजवासी गाली दे जाए ना तो समझ लो आशीर्वाद मिलो है। जय श्री कृष्ण। और ब्रजवासी तो प्रेम, और देखो प्रेम में नेमनाए हो, और प्रेम के बड़े परिपक्व हो ब्रजवासी। और ब्रजवासी ऐसे हो अंतर्मन थोड़ी देर में बदल जाए। हाँ। न कहीं में क्रोध कर जाए और न कहीं में एकदम सरल है जाए। यही पहचान है ब्रजवासी की, ब्रजजन की। ऐसे ब्रजजन आप सबको मेरा व्यासपीठ से नमन है, प्रणाम है सबके लिए, ब्रजजनों के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अच्छा देखो अब कंजूसी आप ही कर रहे हो राधे राधे बोलवे में। भैया देखो ऐसे क्यों बोल रहे हो धीमे धीमे। अरे राधे राधे बोलवे को अवसर आवे तो जोर से बोलो करो। राधे 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 राधे। अरे दोनों हाथन ने ऊपर कर लो माटी के धोंदाओ। राधे राधे। जय हो जय हो। हरि बोलो राधे राधे।
बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। जिनको बेड़ा पार कराना है, ये किन किन कराना है भगवान के दरबार में। राधे के बिना श्याम रिझे भी तो कैसे, राधे के बिना श्याम रिझे भी तो कैसे, राधे के बिना श्याम रिझे भी तो कैसे, राधे के बिना श्याम रिझे भी तो कैसे। और दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे। यदि राधा राधा, यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आए। अरे राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए, राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। राधा राधा राधा, यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। सारी जगत की है महारानी, सारी जगत की है महारानी, वो सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की है महारानी। वो प्रेम कृपा में राधा रानी, प्रेम कृपा में राधा राधा नाम के, राधा नाम के सहारे जिन्हें मरने का फिर सारा मिट जाएगा। राधा राम के सहारे जीने मरने का फिर सारा मिट जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। और यहाँ श्री सुखदेव स्वामी का इतना सुंदर परिचय और यहीं से वेद वेदांत का स्वयं हस्ताक्षर बताया है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की।
अब तो बिल्कुल जय ना बोल रही। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। अच्छा ये बताओ कि ये जय क्यों बोली जाए? संतों से तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं तो दास हूं, क्या प्रश्न कर सकता हूं, लेकिन ये जय ऐसे करके क्यों बोली जाए? रोज बोले सब मंदिर में खड़े हैं कि हैं? काय को बोली जाए? मेंबर साहब ये जय क्यों बोली जाए? काय को बताऊं? अच्छा ये जय बोली जाए, भक्ति में 3 धारा बताई हैं, बड़े ध्यान से सुने। संतों के चरणों में तो मेरा प्रणाम है। भक्ति की 3 धारा हैं। पहली धारा है विश्वास, दूसरी है संबंध और तीसरी है समर्पण। समर्पण जो भक्ति होती है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी आजकल हमारा समर्पण नहीं है, और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। कोई चोर जा रहा हो, पुलिस वाले उसको कहते हैं कि हथियार डाल दो और अपने आप को सरेंडर कर दो, यानी समर्पण कर दो। तो समर्पण करते समय ऐसे हाथ कर देता है, वो ऐसे उठा देता है कि अब पकड़ लो। और जब तक आप समर्पण वाला भाव नहीं लाओगे तब तक राधा माधव के नहीं हो पाओगे। इसलिए हाथ जो ऊपर करते हैं ना, ये समर्पण भाव है भक्ति का, है? और समर्पण तो करना ही पड़ेगा। अब हमारा आपका समर्पण कैसा है मालूम है? जूते चप्पल भी ऐसी जगह उतारे जहां से दर्शन भी है जाए और जूता भी दिख जाए, हैं? आरती में बाद में स्तुति बोले आचार्य जी, त्वमेव माता, और राधा माधव को देख लिया, फिर ऐसे देख लिया, अच्छा पिता, जूतों को कोई ले न जाए। हाँ फिर दोबारा से त्वमेव बंधु, फिर जूतों को अच्छा सखा। ऐसा समर्पण थोड़ा ही होता है। बात तो यह है कि पहन के ही मत आओ, लेके ही मत आओ। दर्शन कर में आए हैं तो कोई जरूरी है जूता चप्पल पहन के चलें? तो भैया हम तो जब कबू आवे तो या तो गाड़ी में रखवा दें, ये अगर दिखते रहेंगे तो समर्पण और टूट जाएगा, तो कोई ले ना जाए कहीं। जय श्री कृष्ण। हाँ तो समर्पण जो है जरूर होना चाहिए। और याईसो ये ऊपर हाथ करके एक बार करो, राधा माधव देख रहे हैं सबको। और देखो राधे राधे जरूर बोलियो, तुम्हें अपने बगल वाले की सौगंध है। पूरा समर्पण है महाराज। सबन ने सबके बगल वाले की जय हो। राधे राधे। बस आइए, ये थोड़ा सा आनंद का भाव है। जय जय। और ये वही सुखदेव स्वामी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को सप्ताह पर्यंत मुक्ति का उपाय दिया। और सूजी महाराज से ऋषिजन कहते हैं, क्यों जी ये परीक्षित कौन है? बोले वैसे तो मैं परीक्षित के संवाद को सुनाना उचित नहीं समझता, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन चरित्र से परमात्मा का चरित्र जुड़ जाए, मेरी राधा माधव का चरित्र जुड़ जाए, वह व्यक्ति कोई साधारण हो नहीं सकता। हाँ इसलिए परीक्षित का संवाद सुनाना भी अनिवार्य समझता हूं। जय हो। और यहाँ परीक्षित संवाद के माध्यम से कथाएं सुनाई। और परीक्षित जन्म का प्रसंग, महाभारत की कथा, और पांडवों का युद्ध क्षेत्र की कथा, और उसमें अश्वत्थामा द्वारा निरपराध बच्चों की हत्या आदि की कथा, अश्वत्थामा को अपमानित करके निकालना और अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान करना और उत्तरा के गर्भ को मारने का प्रयास करना आदि की कथा सुनाई है। और यहाँ संक्षिप्त भाव दिया है। और वैसे भी समय बहुत संक्षिप्त है, हमें भी संक्षिप्त ही सुनाना है। और बताया है, एक बात जरूर आई है श्रीमद् महाभारत की कथा से। रात्रि में सब सो रहे थे, अर्जुन खड़े हैं, भगवान द्वारकाधीश खड़े हैं, सब लोग सोए हुए हैं। और अचानक अर्जुन की नींद खुली है, रात्रि का अर्ध प्रहर।
अर्जुन की नींद खुली तो देखा कि द्वारकाधीश पहरा दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा गुरुवर आप सोए नहीं? द्वारकाधीश कहते हैं अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है और मुझे ये जो समय दिख रहा है इसमें कुछ दुर्विघ्न होने वाला है और तुम्हें नींद आ रही है। अर्जुन हंसकर कहने लगे जिसकी रखवाली स्वयं द्वारकाधीश करता हो वो तो तान दुपट्टा सोएगा, उसे क्या परवाह है। जिसकी रखवाली स्वयं द्वारकाधीश करते हो उसे किस प्रकार की चिंता है। उसी समय इशारा किया है, उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। इस बात से भी प्रतीत होता है उधर उत्तरा के गर्भ को जब बचाया है, परीक्षित को गर्भ में जाकर के भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके रक्षा की है। वर्णन आया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी हो। सारा संसार उसका बैरी क्यों ना हो जाए, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल निश्चित है। तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दहिमाना पगो असि संस्रते। उधर अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान और उधर अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान और दोनों को शांत किया गया है। कृष्ण के इशारे मात्र से अर्जुन को इशारा मिला है और यहां पुनः जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी मेरे द्वारकाधीश ने की है। लेकिन एक बात यहां बड़ी उदलित हुई है, जैसे कभी कभी भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती है। कोई भक्त चालाकी करे और वो भी किससे? भगवान से, तो चलेगी नहीं। ऐसे ही कभी कभी भगवान की चालाकी भी भक्त के सामने नहीं चलती है। ये ब्रज भाव है। भक्त की इतनी भक्ति की क्षमता बताई है कि भगवान की चतुराई भी नहीं चलती। कहते हैं कुंती माँ एक खंबे से सिर लगाए खड़ी थी और भगवान एक रूप से तो आए हैं बड़े चतुर्भुज रूप में और एक रूप से बालक बने हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। और यह देख रही हैं कुंती माँ एकदम से हंसने लगी, बारे गोविंद, बारे छलिया, बारे नटखट, आज मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही नटवर, तू ही नागर, हे जगदीश्वर, हे जगत के नियंता, हे कृपालु, आज मैंने तुझे जान लिया। उस समय माता कुंती के इन भावों को भगवान कृष्ण ने समझाया है और यहां वरदान का भाव दिया है कि आपने अगर मुझे पहचान ही लिया है तो मैं भी कहता हूं बुआ मैं भगवान हूं। उसी समय कुंती ने कहा लाला तू बड़ा नटखट है, किसी को बुआ कहता है, किसी को काकी कहता है, यही तो तेरा नाटक है रे। ये क्यों नहीं कहता कि सबका सर्वस्व तो केवल तू है। और आज ये बुआ और भतीजे वाला जो संबंध है इसको बिल्कुल हटा दे रे। मैंने तुझे पहचान लिया है, हे जगत के पालनहार, आज मैंने तुझे जान लिया है। तेरी ही तो कृपा है, मेरे परिवार के ऊपर हमेशा तेरी कृपा रही है। और जब इतनी बार कहा तो भगवान ने कहा बुआ अगर आपने वास्तव में मुझे भगवान कहा है तो मैं कहता हूं कि हाँ मैं भगवान हूं। कृष्ण चरित्र में भगवान ने कई बार इशारा किया है कि मैं भगवान हूं। अर्जुन से भी कहा, कुंती से भी कहा, हाँ, और बाल रूप में भी कई बार इशारा किया है कि मैं भगवान हूं। लेकिन एक बात आप बड़े ध्यान से सुने, ब्रजवासियों ने भगवान को कभी भगवान नहीं माना है? माना क्या? आपने वहां से आके यहां मान लिया लेकिन उन्होंने नहीं माना। क्यों नहीं माना? कोई जवाब? क्यों नहीं माना ब्रजवासियों ने लाला को भगवान? क्यों? तू मेरा यार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली बाला
मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिल। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार। देखो ये किसने माना बाबा, ये किसने माना? ये ब्रजवासियों ने ही माना। और कन्हैया को भगवान नहीं माना, उसे यार माना, उसे सखा माना। ब्रज की माताओं ने उसे अपना पुत्र माना। आज भी ब्रज की माताएं लाला को अपना बेटा मानकर पूजती हैं, बेटा मानती हैं। ब्रजवासी सखा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना यार मानते हैं। दोस्ताना है ब्रजवासियों का, माना है उसे अपना यार माना। और ब्रज की जो सखियां हैं आज भी लाला को अपना प्रियतम मानती हैं गोपियां, आज भी। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। थोड़ी थोड़ी जगह बना ले, जगह बीच में ले ले, बीच में भैया जगह है काफी। बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। हर शाम सलोना तू मेरा इंतजार है, हर शाम सलोना तू मेरा इंतजार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कोई दो चार यार बैठे हैं का यहाँ? कौशिक जी लाला के यार बैठे हैं का दो चार? अरे दो चार सखा बैठे हैं का? अरे जे बाबा जी कछु कह रहे हैं, अरे दो चार सखा हुए तो आ जाओ ने, अरे आ जाओ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? प्यारे ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है